नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी। शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से पारित करवाया जाएगा बिल। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले सांसद संजय सिंह, चुनाव में सपा से हाथ मिलाने को तैयार आम आदमी पार्टी। कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने भी एसपी से गठबंधन का ऐलान किया। यूपी चुनाव से पहले केजरीवाल को फिर याद आए रामलला दर्शन के लिए दिल्ली से अयोध्या रवाना होगी ट्रेन। कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में हमने अयोध्या दर्शन को भी शामिल किया। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का तंज। कहा कि सरकार को तो जनता का दुख दूर करना होगा। कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा बताए सरकार। मृतकों के परिजनों को मिले 4 लाख का मुआवजा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पटना में फिर चलाई जीप। कहा कि सालों बाद अपनी गाड़ी को चलाया, नीतीश के प्रपंच को तोड़ेंगे। विस्तार के बाद गहलोत मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। सरकार की तीसरी वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। सीएम गहलोत नए मंत्रियों को बताएंगे सरकार का टास्क। मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला। मंत्री हेमाराम चौधरी, प्रसादी लाल मीणा, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत, भजनलाल जाटव ने पदभार ग्रहण किया। ममता भूपेश, रमेश मीणा, भंवर सिंह भाटी, ब्रजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा ने भी संभाला कार्यभार। कोरोना की दूसरी डोज के लिए होगी सख्ती। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान। कहा कि अभी 53% लोगों को लगी दूसरी डोज। फील्ड में तैनात अफसरों को दिया जाएगा टारगेट। अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल कारोबारी के घर बड़ी लूट। परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट ले गया बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई वारदात। पाली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जैतारण पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी 40,000 की घूस लेते ट्रैप। पट्टा जारी करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। नागौर के मेड़ता सिटी में न्यायालय से श्री इंद्रजीत कचवाहा आशु लिपिक और श्री दीपक डाबले कनिष्ठ लिपिक का अपने गृह जिले में स्थानांतरण हुआ है, जिसके बाद एसजीएम डॉक्टर सिंपल शर्मा के सानिध्य में कोर्ट के स्टाफ ने दोनों कर्मचारियों को माला पहनाकर विदाई। नागौर के रियाबड़ी के पंचायत जाटावास में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विभागों से संबंधित परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही शिविर में 107 पट्टों का वितरण भी किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र की सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत मेड़ता कांग्रेसियों ने एक पोस्टर का विमोचन भी किया। नागौर के मेड़ता सिटी में मुंशी नाथ महाराज आश्रम में 2 दिवसीय संत सम्मेलन का समापन हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं की तरफ से भंडारे का आयोजन भी किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रामरतन चौधरी को ज्ञापन सौंपा और बोर्ड बैठक में बिना विचार किए मुद्दों को पास करने के लिए उन्हें निरस्त करने की मांग की। नागौर के लाड़दों के आशु सिंह राठौड़ को दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया, जिसके बाद गांव में खुशी की लहर छा गई। नागौर के मेड़ता सिटी में डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की और साथ ही 2 अवैध ट्रांसफार्मर को जब्त किया। झुंझुनू में कलेक्टर उमरदीन खान ने नगर पालिकाओं के पार्षदों को पट्टे वितरित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे मिल सके और प्रशासन शहरों के संग अभियान का लाभ मिल सके। नागौर के मकराना के श्री गोपाल गौ सेवा समिति की तरफ से युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति को 3 बीघा जमीन दी गई, जिसमें गौ सेवा केंद्र का निर्माण जारी। झालावाड़ के मनोहर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर थाना अधिकारी अजीत मेघवंशी सहित अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। नागौर के डीडवाना के बाबा खिमादास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनसीसी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। इस दौरान 27 सीटों के लिए 268 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। झालावाड़ में मनोहर थाना पंचायत समिति के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत समिति के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उप प्रधान जानकीबाई गुप्ता सहित अन्य पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद रहे। श्री गंगानगर के साधु
प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग करने का मामला सामने आया, जहां पर करीम बेग के घर पर 5 लोगों ने फायरिंग कर दी। परिजनों का आरोप है कि फिरौती नहीं देने पर पहले तो मारपीट कर लूटपाट की गई और फिर फायरिंग कर दी गई। झुंझुनू के सुल्ताना से किराना व्यापारी से लूट का मामला सामने आया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने रामलीला मैदान के पास हमला कर व्यापारी का रुपयों से भरा बैग छीन लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल गई। सवाई माधोपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंशीय से भरे कंटेनर को जब्त किया है। सीओ तेज कुमार पाठक के सुपरविजन में एसएचओ ब्रिजेश मीना ने कार्रवाई की और कंटेनर सहित आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर 2 भाइयों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां दोनों भाई गोरखपुर गए। वहीं शादी के बाद जब दुल्हन लेकर वापस लौटे तो रास्ते में मौका देकर दोनों दुल्हन फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में लाखों रुपए की धोखाधड़ी और अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया, जहां पीड़िता ने पुलिस में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जहां बीते 24 घंटे में 11,621 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसके बाद जिले में अभी तक 11,36,537 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नागौर के कुचेरा थाना के रूण गांव में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में 2 लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर 93,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें नकाबपोश लुटेरों की तलाश कर रही है, लेकिन वारदात के बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली। जयपुर के रेनवाल में अपहरण का प्रयास और गंभीर मारपीट की सुपारी देने का मामला सामने आया। जोरान पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी कर एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अजमेर में डिस्कॉम की तरफ से बकाया बिल भुगतान के लिए सख्ती शुरू की जाएगी, जिसके बाद बिल जमा नहीं कराने वालों की कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए हर लेवल के अधिकारी को रोजाना कनेक्शन काटने और बकाया वसूली लाने का टारगेट दिया गया। प्रतापगढ़ में राज्यपाल अवार्ड के लिए भारत स्काउट गाइड की तरफ से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय अभिशंसा शिविर का समापन हो गया। शिविर में लिखित और मौखिक परीक्षा आयोजित की गई। जयपुर के दूधली सुजानपुरा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर सौरभ आर्या ने लोगों को बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया। नागौर में पुलिस का आवाज 2 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान सीओ विनोद कुमार, मुंडवा सीओ विजय कुमार सहित स्कूली छात्राएं भी कार्यशाला में मौजूद रहे। सीकर के रिंगस में तेज गति वीडियो कोच बस ने गलत दिशा में आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको कस्बे के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर बीकानेर से है, जहां 3 दिवसीय देशज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने गाना गाकर प्रस्तुत किया। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां 4 लेन हाईवे पर निजी ट्रेवल्स की बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में बैठे 6 लोगों में से 3 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आम आदमी पार्टी के द्वारा अजमेर एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय पहुंचकर ब्यूरो अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जाए। दरअसल स्कूल प्रशासन द्वारा किए गए नियम विरुद्ध बिजली पानी की उपभोग कर राजकीय कोष को हानि पहुंची। खबर जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र से है, जहां एक पारिवारिक झगड़े को लेकर 2 भाइयों के बीच आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें एक भाई ने लाठी से वार कर अपने ही भाई की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर देचू थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। झुंझुनू में रोड नंबर 3 पर नाला धंसने से रोड पर जा रहा बजरी से भरा एक ट्रक पलट गया और बिजली ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिसके बाद बिजली सप्लाई कट गई और बड़ा हादसा होने से बच गया। झुंझुनू में चढ़ावा मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 जने घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई, वहीं अस्पताल में 2 का इलाज जारी। नागौर के डूंगरपुर में बारिश के बाद टूटी सड़कों को मरम्मत करने का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के तहत जिले के दोनों निकायों में करीब 9 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। डूंगरपुर में कौमी एकता के प्रतीक हजरत मस्तान बाबा का 28वां उर्स 28 से 30 नवंबर तक मनाया जाएगा। साथ ही उर्स के तहत जाति और धर्म के 50 गरीब परिवारों को 1 महीने तक का राशन निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
अलवर में 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के बाद शुरू हो चुका है। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी भी महाआरती में शामिल हुए। टोंक निवाई थाना अधिकारी ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थ खरीदने बेचने के संबंध में पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के पिड़ाव में इन दिनों यूरिया खाद की किल्लत से किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान महिला पुरुष किसानों को एक एक बैग खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। राजसमंद के रेल मगरा में बालिकाओं को राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाएगा, जिसके तहत रेल मगरा के नोडल परिसर में साइकिल की कई पार्ट्स को जोड़कर तैयार करने का कार्य जोरों से किया जा रहा है। राजसमंद के रेल मगरा में अज्ञात बदमाशों ने एक ही रात में 6 घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों को तलाश में जुट गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और 5 दिन पहले कुएं से पानी की मोटर, निर्माणाधीन छात्रावास से लोहे के सरिये चुराने के मामले में एक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जालौर के सायला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चल रही 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान सीबीईओ फूलचंद सैनी भी मौजूद है। ब्यावर के गणेशपुरा में महज 17 साल के होनहार किशोर की अज्ञात परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अजमेर के नसीराबाद में फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रकाशित होने के बाद छावनी परिषद में रैन बसेरी के ताले खोले गए और गरीब असहाय लोगों के लिए रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरी में गद्दे, तकिए, रजाई, पानी की व्यवस्था की गई। सिरोही के माउंट आबू में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शरद महोत्सव 2021 आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर एसडीएम कार्यालय में कई विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शरद महोत्सव 7 दिन तक करने का फैसला लिया गया, जो 25 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। बारां के किशनगंज में आयोजित प्रशासन गांव की संघ शिविर में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय पहुंचे और शिविर में आवासीय पट्टे का मौके पर ही वितरण किया गया। इस दौरान पट्टे पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। ब्यावर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें टीम की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से 3500 लीटर अवैध हथकर शराब नष्ट की। अजमेर के नसीराबाद में लाखों रुपए की लागत से डाली जा रही पाइपलाइन कार्य में ठेकेदार लीपापोती कर रहे हैं। वहीं कस्बे के मुख्य बाजार में जेसीबी के माध्यम से खुदाई कर पाइप डालकर टूटी सड़क को भी ठेकेदार ठीक नहीं कर रहे। अलवर के किशनगढ़ बास में एडीजे संख्या 2 कोर्ट के जज मदन गोपाल सैनी सोनी ने फैसला सुनाया। आईपीसी की धारा 302 और 201 में हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया गया। बारां में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत चल रही सहायक इलेक्ट्रीशियन के आवासीय प्रशिक्षण का आकस्मिक निरीक्षण किया और परीक्षार्थियों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके अनुभव जाने। नागौर के लाड़दू के धिंगसरी गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आबादी के पट्टे भी वितरित किए गए। अलवर के तिसारा के हिंदवाड़ा गांव में रास्ते में खड़े पेड़ की टहनी काटने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों को चोट आ गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और मामले की जांच में जुट गई। जोधपुर के लोहावट के स्टेट हाईवे पर तकनीकी खराबी के चलते रोडवेज बस बीच राह में रुक गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद कई यात्री अपने निजी वाहनों से जोधपुर के लिए रवाना हो गए। ब्यावर में ग्राम पंचायत रूपनगर में एसडीएम की तरफ से अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया और अतिक्रमणकर्ताओं को पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। झुंझुनू के डूडलोद कस्बे के सत्यनारायण सैनी ने अपनी बेटी की लाजवाब बग्गी में बैठाकर बिंदोरी निकाली। इस दौरान सत्यनारायण सैनी ने बताया कि घोड़ी पर बेटियों की बिंदोरी निकालने का एक प्रचलन सा हो गया, लेकिन मैं अपनी पुत्री सुलोचना सैनी को पुत्र से भी ज्यादा दर्जा देता हूं। जालौर के जसवंतपुरा ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। पुरानी रंजिश को लेकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी और महज 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी दूधाराम सहित 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर दिया है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट की लेवल 1 में बीएड बीएसटीसी को लेकर उपजे विवाद से जुड़े मामले की अहम सुनवाई हुई। इस पर फैसला गुरुवार 25 नवंबर को आएगा। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
जयपुर में कामा से विधायक शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने पदभार संभाला। इस मौके पर उनकी समर्थक और परिवार के लोग मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद जाहिदा खान ने मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस आला कमान का आभार जताया। जयपुर में पदभार ग्रहण करते ही मंत्री रमेश मीणा एक्शन में आए। मंत्री ने पदभार संभालते ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। जयपुर के निजी स्कूल में करीब 19 बच्चों अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले को लेकर बाल आयोग ने संज्ञान लिया। वहीं अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी। मैवा पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों को नवसर्जित बेजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ने का मामला, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में हजारों ग्रामीणों ने जयपुर कूच किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे। यहां उन्होंने तायल धर्मशाला में आयोजित बीजेपी के चिंतन शिविर में शिरकत की। जोधपुर के चौरड़िया गांव में आपसी विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। भरतपुर में पत्थर व्यवसायी शिशुपाल का अपहरण करते फिरौती मांगने के मामले में मुख्य आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर के पीसीसी में हीरालाल शास्त्री की जयंती मनाई गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। रायपुर में 4 लेन पर बीच सड़क पर पड़ी पाउडर के कट्टे से उड़ता गुबार हादसे का सबब बन रहा है। यहां टोल वसूली कंपनी की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। रुड़लोद के कैलाश चंद्र शर्मा को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने अपना शोध नीति पंचाशिकाय समीक्षणम विषय पर डॉक्टर सुनीता गुप्ता के निर्देशन में पूरा किया। झुंझुनू में उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर पलटवार किया और कहा कि गुढ़ा के मन में स्त्री समाज के लिए सम्मान नहीं। कोटा के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाली 2 शातिर महिला चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सोने के 2 लॉकेट बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी। भवन मंडी के पीपलिया में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 357 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ पकड़ा है। साथ ही मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में एक खंडर नुमा मकान के अंदर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर तथ्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी। भवानी मंडी में पचपहाड़ की नाजिया में नीट परीक्षा में 668 रैंक हासिल की। इस खुशी में दारुल उलूम हुसैनिया चैरिटेबल ट्रस्ट और मसाना जमाल शाह वारसी कमेटी की तरफ से उनका सम्मान किया गया। जालोर के नर्मदा नहर में चालक सहित बोलेरो गाड़ी गिर गई। आपको बता दें कि युवक घर से 2 दिन से लापता था, जिसको पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर तलाशा और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। सीकर में बीजेपी 3 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। बता दें कि शहर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ यात्रा का 26 नवंबर को शुभारंभ होगा। सिगराई के डोलिका ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बीडीओ राजेश मीणा और सरपंच सबीना मीणा ने लोगों को निःशुल्क पट्टे वितरित किए। भीलवाड़ा के मंडिया चौराहे के पास सड़क पर दौड़ती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने तत्काल कार रोककर अपनी जान बचाई। केतड़ी में गीता सैनी की उपस्थिति में समाधान एंड्रॉयड मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग हुई, जहां गीता ने कहा इस ऐप के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण में केतड़ी देश में नंबर 1 होगा। ब्यावर के मसूदा रोड गौशाला के नजदीक विद्युत विभाग की एलटी लाइन में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते क्षेत्र के कई मकानों के विद्युत मीटर जलकर राख हो गए। वहीं सूचना पर विद्युत विभाग के बिजली सप्लाई बंद करके आगे की कार्रवाई शुरू करता नजर आया। सीकर में विधायक राजेंद्र पारिक प्रेस वार्ता कर बताते नजर आए कि कल्याण अस्पताल जल्द 200 बेड का बनेगा। साथ ही शहर को ऑडिटोरियम और 6 मंजिला आईसीयू भवन की सौगात भी दी जाएगी। सांभर में बर्ड फ्लू से कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। कस्बे में लगातार घायल और मृत कौवे मिल रही हैं। मलारना डूंगर के इस आंकड़ा गांव की चारागाह भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण की शिकायतें दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने जेसीबी मशीन से 8 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते करीब आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया।
वहीं उनके कब्जे से लाठी और सरिये बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी।